नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर पर चर्चा करेंगे जो 2020 में संपन्न हुआ है। तो आइए बिना विलंब किए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसके आंसर्स को बताने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? तो कुल 562 रियासत भारत में स्वतंत्रता के समय थी। अगला है, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सार्क की स्थापना सन 1985 में हुई और ये नेपाल के काठमांडू में हुई थी, जिसे दक्षिण के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में चलते हैं, ऑपरेशन जिब्राल्टर का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन जिब्राल्टर का संबंध होता है भारत श्रीलंका से। इसके अगले क्रम में है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की है? तो वह नीले रंग की है। उसके बाद में चलते हैं, भूमंडलीकरण यानी से बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन का संबंध किससे है? तो विश्व का मंडलीकरण यानी विश्व का एकीकरण उससे संबंधित है। उसके बाद में चलते हैं, ये इंग्लिश वर्जन में आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं तो राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं और सीटों की स्थापना सन 1952 में हुई। तो ये 1952 से ही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में आधुनिकीकरण की पहली शर्त क्या है? संस्कृतियों के मध्य आदान प्रदान आधुनिकीकरण की पहली शर्त है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करती है तो वह अधिकार को बाधित करती है। उसके बाद में अगले में आते हैं, भारत विश्व में किस प्रकार का सदस्य है? तो भारत विश्व बैंक में किस प्रकार सदस्य है? तो भारत विश्व बैंक में मौलिक सदस्य है, यानी कि जब से विश्व बैंक की स्थापना हुई तब से ही भारत इसका सदस्य है। उसके बाद में आता है, नेपाल में किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो वो सार्क का, जो कहाँ पर है? काठमांडू में है। उसके बाद में चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय किसे कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, उसमें सुरक्षा परिषद जो है वो बहुत अहम होता है, इसलिए इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहते हैं। उसके बाद में चलते हैं, वैश्वीकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण के नाम से जाना जाता है, ना कि ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और फिफ्थ है, PWG का पूरा नाम क्या है? तो पीपल्स वार ग्रुप होता है। इस तरह से ये हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, सत्य असत्य पर आधारित है और इसमें पहला प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता अधिकारों की दौड़ का समर्थन है? तो असत्य है, गुटनिरपेक्षता कभी भी अधिकारों की दौड़ का समर्थन नहीं करता। और उसके बाद में सन 1950 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, असत्य। अगला है, भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, सत्य। 1945 में भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और तब से ही भारत का सदस्य है। परिवर्तन आधुनिकीकरण की पहली शर्त है, सत्य। और भारतीय संविधान कठोर एवं नमनीयता का अद्भुत मिश्रण है, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला है, तो इसलिए ऑप्शन भी सत्य है। उसके बाद में आते हैं, 5वां प्रश्न आता है मैचिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5, BN राव। जो BN राव है वो है संवैधानिक सलाहकार, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि ये है पुणे में। और उसके बाद में बालिका समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये 1968 में प्रारंभ हुई। और उसके बाद में गोरखालैंड आंदोलन, इसका संबंध है असम से। और परमाणु अप्रसार संधि यानी CTBT की स्थापना सन 1997 में हुई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आते हैं, इस प्रकार से हैं 2 नंबर के प्रश्न। आज़ाद कश्मीर क्या है? किन किन देशों में? मतलब ये छोटे 2 नंबर प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। 6वां प्रश्न, 7वां प्रश्न और 2 नंबर के प्रश्न इस तरह से पूछे गए थे, बड़े सरल प्रश्न थे। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 से 3 नंबर के प्रश्न हैं जो इस प्रकार से हैं। इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। और
मूलभूत प्रश्न पूछे गए हैं, जो परंपरागत प्रश्न हैं, जो जनरली प्रचलन में आते हैं, वही प्रश्न पूछे गए हैं। और 15 से 4 नंबर के जो प्रश्न हैं, और 16, 17, 18, 19 आप यहाँ नज़र डालेंगे। सार्क का पूरा नाम क्या है, इसके 3 उद्देश्य। सार्क वाला प्रश्न लगभग 3 बार आ चुका है, तो किसी न किसी रूप में ये पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में 2 बार आ गया है। और चौथा 4 नंबर के प्रश्न यहाँ पर 21 तक 4 नंबर प्रश्न है, और 22, 23 ये जो प्रश्न हैं वो 5-5 अंक के हैं। इस प्रकार से पूरे प्रश्न पत्र को आप देख सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।